हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं आपका अपना डॉक्टर हिमांशु। आज मेरे तरफ से, मेरे परिवार के तरफ से सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आज हम बात करेंगे एक टॉपिक पे मैं लेके आया हूँ आपके लिए, साइटिका। आपने देखा होगा लोगों को बहुत सारा कंसर्न होता है, लोगों को परेशानी होती है कि साइटिका किस वजह से होता है और आपको क्या कारण होता है कि जिसको आपको पता चले कि साइटिका है। तो मैं आपको बताता हूँ, साइटिका एक हमारी नर्व होती है जो हमारे हिप के अंदर दब जाती है, उसको हम साइटिका वेन बोलते हैं। एक्चुअली जब ये होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। आपको क्या करना है, जैसे कि ये हमारे 5 स्पाइन होती है, जो हमारी बैक में 5 स्पाइन होती है, L1, L2, L3, L4, L5। इसको हम बोलते हैं लुम्बर स्पाइन, ठीक है। और ये S1 होती है। हमारे ब्लू कलर का फ्लूइड दिख रहा होगा आपको, ब्लू कलर का, ठीक है। ये क्या होता है, ये हमारे जैसे हमारी डिस्क स्लिप होती है तो ये नर्व कंप्रेशन हो जाता है, जिसके वजह से हमारी नर्व दब जाती है और हमारे बैक में दर्द होना चालू हो जाता है। आपने देखा होगा कि लोगों को ज़्यादातर बैक में प्रॉब्लम होती है, उनको ये नहीं पता होता कि ये साइटिका है या आपके लोअर बैक में दिक्कत है। किसी को बैक में दर्द होता है और किसी के पैर में, हिप में, और तेज झंझनाहट जैसे महसूस होती है, जैसे कि आपको जैसे चींटियां चलती है वैसा महसूस होता है। किसी किसी के पैरों में ठंडक महसूस होती है कि जैसे कि आपका पैर बिल्कुल सुन्न हो गया है। और सर्दियों में ज़्यादातर दिक्कत आती है लोगों को कि उनके पैर बिल्कुल ठंडे रहते हैं। तो आज मैं आपको इस चीज़ के लिए एक एक्सरसाइज बताऊंगा। आपको एक्सरसाइज कीजिए, काफ़ी हद तक आपको आराम मिलेगा। और जो हमारी साइटिका वेन होती है, हमारे क्या होता है कि ये ब्लू कलर का फ्लूइड है, जैसे हमारी स्लिप डिस्क होती है, हमारी जो बल्जिस होते हैं, आपने देखा होगा कभी कभी हमारी जो स्पाइन होती है वो स्ट्रेटनिंग हो जाती है। जब हम MRI कराते हैं तो उसमें पता चलता है कि आपकी जो स्पाइन है, जो कर्व होता है वो थोड़ा थोड़ा सीधा होने लग जाता है, जिसके वजह से जो हमारे डिस्क में वर्टिब्रेट्स होते हैं, ये हिंदी में हम इनको लोग जो लैंग्वेज होती है मनके भी बोलते हैं, आप देखेंगे ये, ठीक है। इसको ये बल्जिस हो जाते हैं, जिसके वजह से हमारा जो फ्लूइड है, ब्लू कलर का फ्लूइड है, वो बाहर निकल जाता है। और इसकी जो स्पाइन होती है, जो नर्व होती है, वो सबकी अलग होती है। L4 की अलग होगी, L5 की अलग होगी, L2, L3 की अलग होती है। ये लुम्बर में आता है, मतलब हमारे लोअर बैक को हम लुम्बर स्पाइन बोलते हैं। और ये S1 होता है, जिसको हम टेल बोन भी बोल सकते हैं, पूंछ की हड्डी बोलते हैं। इसमें भी S1, S2, S5 तक होता है। और इसमें भी अगर आप कभी गिरते हो या चोट लगती है, जैसे आप जीने से स्लिप हो गए, ये डिसबैलेंस हो जाती है और इसमें भी पेन होता है, जिसके वजह से आपको बैठने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। उसका भी मैं ट्रीटमेंट बताऊंगा आपको। और आइए मैं आपको साइटिका की एक्सरसाइज बताता हूँ, थोड़ी स्ट्रेचिंग बताता हूँ। अगर आप ये करेंगे, आपको कोई भी दिक्कत है साइटिका की, वो आपको इस तरीके से लेटना है, अपनी बॉडी को बिल्कुल फ्री छोड़ना है, ठीक है। और जैसे आप बिल्कुल रिलैक्स है, आपको दोनों पैरों को पीछे की तरफ रखना है। पहले आपको स्ट्रेचिंग से चालू करना है। आपको क्या करना है, ये जो अपना घुटना है इसको इस पैर के नीचे रखना है और इस वाले पैर को यहाँ रखना है, ठीक है। और इसको पीछे की तरफ यहाँ पे टच करना है। ये 10 सेकंड का आपको होल्ड करना है और फिर रिलैक्स करना है, ठीक है। इस तरीके से आपको ये करना है, ठीक है। 10 सेकंड का होल्ड, फिर रिलैक्स। ये आपकी स्ट्रेचिंग होगी। फिर आपको एक्सरसाइज क्या करना है कि आपको दोनों पैरों को पीछे की तरफ रखना है और अपने हिप को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है। ये भी आपको 5 सेकंड का होल्ड करना है, फिर बॉडी को रिलैक्स करना है, ठीक है। ये भी आपको 10-10 के 4 सेट्स आपको करने हैं। और आपको एक एक्सरसाइज बताता हूँ जिसको साइटिका की ज़्यादा दिक्कत है। अपने इस पैर को, जैसे आपको इस पैर में दिक्कत आ रही है, झंझनाहट महसूस हो रही है, तो इसको पीछे की तरफ आपको स्ट्रेच करना है, ठीक है। 5 सेकंड का होल्ड, फिर रिलैक्स। फिर इस तरीके से 5 सेकंड का होल्ड, फिर रिलैक्स। एक और स्ट्रेचिंग बताता हूँ आपको, एक्सरसाइज बताता हूँ। आपको क्या करना है, पहले इसको इस पैर पे रखना है और इसको अपने नी को अपोजिट साइड चेस्ट के टच करना आपको इस तरीके से, ठीक है। 5 सेकंड का होल्ड, फिर रिलैक्स।
देन 5 सेकेंड का होल्ड, फिर रिलैक्स। ये मैंने आपको 2 एक्सरसाइज बताई है। आपको स्टार्टिंग में आपको ये 10-10 के 4 या 3 सेट्स आपको करने हैं। स्ट्रेचिंग पहले करनी है जिससे आपकी जो बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी है वो थोड़ा हो और आप एक्सरसाइज कर सके। स्टार्टिंग में आप करोगे 1-2 दिन आपको दर्द होगा पर आपको घबराना नहीं है। पर एक्सरसाइज आपको तभी करनी है, आप ये ध्यान रखना, जब आप क्योर हो जाए, मतलब आपका ठीक हो जाए। अगर आप दर्द में एक्सरसाइज करेंगे तो आपका दर्द बढ़ेगा, ठीक है। और भी छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आप करेंगे, जैसे कि आपको वेट अगर आप उठाते हो, कोई भी भारी वजन उठाता है, आपको बैठने का तरीका क्या है कि आपको बैक को फोल्ड नहीं करना, आगे की तरफ झुकाना नहीं है। आपको कुछ भी वजन उठाना है या कुछ भी वेट उठाना है, इस तरीके से आपको बैठना है, ठीक है। और बैक को बिल्कुल कर्व मत करना, स्ट्रेट रखना। कभी भी इन फ्यूचर आपको ये दिक्कत आती है तो आपको कोशिश ये करनी है कि अगर आपको दिक्कत है तो आप बिल्कुल कर्व मत कीजिए अपनी स्पाइन को। अगर नहीं है तब भी ऐसे करिए, क्योंकि अगर आप दिक्कत हो जाएगी तो आपके बैक में जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक आपको ठीक होएगा। अगर ये एक्सरसाइज आप करेंगे, ये स्ट्रेचिंग आप करेंगे, आपको साइटिका के बारे में मैंने बताया है कि साइटिका क्या होती है, इसमें कितने स्पाइन्स होते हैं और ये नर्व का प्रेशर, क्योंकि इसमें भी ना साइटिका में 3 ग्रेड होते हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड। फर्स्ट ग्रेड में क्या होगा कि आपके ना पैरों में, थाइस के आगे की तरफ आपको झंझनाहट महसूस होएगी, ठीक है। और सेकंड ग्रेड में क्या होगा, आपके जो काफ्स, जैसे हम हिंदी में इनको पिंडलियां बोलते हैं लोग, तो ये टाइट होने लग जाती है, बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल नसें अकड़ गई है। और थर्ड ग्रेड में आपके एंकल तक आपको पेन महसूस होएगा। और फिर क्या होगा, नर्व आपकी जैसे आगे की तरफ जाएगी फिर पीछे की तरफ, जिसके वजह से आपके पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होगा। आप चल नहीं पाओगे, ना उठ पाओगे। रात को जैसे आप स्प्लिट करते हो, मतलब लेटते करवट बदलते हो, तब भी आपके बैक में आपको स्टिफनेस महसूस होती है। आप करवट नहीं बदलते, रात को बहुत ज़्यादा भारीपन महसूस होता है आपको। तो आपको अगर ये एक्सरसाइज करेंगे, आप ये स्ट्रेचिंग करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। ऐसी हेल्थ टिप्स के लिए आप मेरे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। थैंक यू, धन्यवाद।